गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे हेंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशन। ठीक है, तो अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बफर क्या है और कैसे कार्य करता है, यानी मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन। अब उनका हम पीएच कैलकुलेट करेंगे। इसी पीएच कैलकुलेशन में जो इक्वेशन आएगा उसी का नाम दिया गया हेंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशन। तो हमारा टारगेट आज का क्या है? कैलकुलेशन ऑफ पीएच। कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन हमने दो कैटेगरी की जनरली मेनली देखी थी, एस्टिक बफर और बेसिक बफर। पहला लिखते हैं हम फॉर एस्टिक बफर। फॉर एस्टिक बफर, एस्टिक बफर क्या होता है आप जानते हैं। ये क्या होगा? कोई वीक एसिड होगा और इसी का सॉल्ट होगा। तो मान लेते हैं वीक एसिड, सपोज AHA is the acid and BA is its salt. Then बफर सोल्यूशन में क्या होगा आपके पास? AHA एसिड है तो इस तरह से डिसोसिएट होगा H प्लस और A माइनस में, और आपके पास जो इसका सॉल्ट BA है, क्योंकि सॉल्ट आप जानते हैं 100% आयनाइज होता है, तो ये इस तरह से डिसोसिएट होगा। ठीक है, अब इसी पर हम जो रिवर्सिबली आयनाइज एसिड है इस पर हम क्या लगाएंगे? लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के इसका हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड है तो Ka इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? H प्लस कंसंट्रेशन into A minus concentration upon HA concentration। ठीक, यानी कि H प्लस कंसंट्रेशन, आपको पीएच निकालना है तो H प्लस निकालना पड़ेगा, तो H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा? K into HA concentration upon A minus concentration। ठीक, ये मान लीजिए इक्वेशन आपका 1 है। अब आप देखिए इस इक्वेशन में जो A माइनस कंसंट्रेशन है वो मेनली कहाँ से मिल रहा है? इस सॉल्ट की डिसोसिएशन, सॉल्ट 100% आयनाइज हो रहा है, और यहाँ जो A माइनस मिल रहा है एसिड की डिसोसिएशन, चूंकि एसिड बहुत कम आयनाइज होता है, वीक एसिड है, तो इसका कंट्रीब्यूशन निगलेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो जो ओवरऑल मिल रहा है A माइनस कंसंट्रेशन वो किसकी वजह से मिल रहा है? इस सॉल्ट की वजह से। तो यहाँ आप सीधे लिख सकते हैं H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Ka। HA क्या है आपका? एसिड, सीधे सीधे एसिड लिख दीजिए, एसिड का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A माइनस, सीधे सीधे किसका लिख सकते हैं? सॉल्ट का कंसंट्रेशन। A माइनस क्या है? मेनली इसकी वजह से, इस सॉल्ट की वजह से जनरेट हो रहा है। ठीक है, इस फॉर्म में आप इक्वेशन को कन्वर्ट कर लीजिए। अब इसका हमें क्योंकि H प्लस मिल गया तो हमें पीएच निकालने में आसानी होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको दोनों तरफ का हम माइनस लॉग ले लें। ठीक, तो माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस लॉग Ka एसिड कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट कंसंट्रेशन। ठीक, इसी को माइनस लॉग H प्लस को आप क्या लिखते हैं? पीएच। पीएच इज इक्वल टू
आपके पास ये हो जाएगा माइनस लॉग के ए, और इधर क्या हो जाएगा माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट। ठीक है, चूंकि पीएच ए है और माइनस लॉग के ए को आप क्या लिख सकते हैं, पी के, और इसको आप माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट, एसिड कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट कंसंट्रेशन, इसको आप फर्दर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी एच इज इक्वल टू पी के ए माइनस की जगह प्लस लॉग, इसको रिवर्ट कर देंगे, सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन एसिड कंसंट्रेशन। यही इक्वेशन कहलाता है हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। ठीक, हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन फॉर AC, फॉर एसिडिक बफर, हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर। ठीक, इसी तरह आप दूसरा जो आपके पास बफर था, क्या था, बेसिक बफर, तो उसका पीएच निकालने के लिए उसी तरह से इसको भी करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई बेस है, वीक बेस, जिसको आप लिख दीजिए बी ओ एच, एक कोई वीक बेस है। ठीक, और इसका सॉल्ट क्या है, और इसका सॉल्ट आपके पास कोई है, इसका सॉल्ट मान लीजिए बी ए है। ठीक, तो सेम प्रोसेस से आप करते जाएंगे। पहले आप इसका डिसोसिएशन देखेंगे, बी ओ एच रिवर्सिबली आयनाइज किसमें होगा, बी प्लस और ओ एच माइनस में। ठीक, और बी ए आपका आयनाइज होगा क्योंकि सॉल्ट है, एक कम्प्लीटली आयनाइज होगा बी प्लस और ए माइनस में। ठीक, तो इस इक्वेशन पर आप लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो आपके पास बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी मिलेगा। के बी इक्वल टू क्या मिलेगा, बी प्लस कंसंट्रेशन अपॉन सॉरी इनटू ओ एच माइनस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय बी ओ एच कंसंट्रेशन। ठीक, यानी कि अब यहाँ से आप हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, के बी बी ओ एच कंसंट्रेशन अपॉन बी प्लस कंसंट्रेशन, और बी प्लस कंसंट्रेशन ये किसके बराबर होगा, जैसे वहाँ पर था, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, बी प्लस कंसंट्रेशन टोटली बी इस सॉल्ट की कंसंट्रेशन के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि 100% आयनाइज है, इसका वीकली आयनाइज, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन निगलेक्ट कर देंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं बराबर के बी बी ओ एच कंसंट्रेशन अपॉन बी ए कंसंट्रेशन। बी इसको आप उनका नाम अगर देना चाहे तो के बी, बी ओ एच क्या है आपका, बेस कंसंट्रेशन अपॉन ये क्या है, सॉल्ट कंसंट्रेशन, जो सॉल्ट था इसका। तो अब इसी का अगर आप माइनस लॉग ले ले दोनों साइड, तो माइनस लॉग ओ एच माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग के बी बेस कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट कंसंट्रेशन। ठीक,
इसी को जो आप फर्दर आगे दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे तो माइनस log OH को आप क्या लिख सकते हैं, POH। जैसे माइनस log H प्लस को PH लिखते हैं, इसी तरह इसको POH, और इसको क्या लिखेंगे, माइनस log KB माइनस log बेस अपॉन सॉल्ट कंसंट्रेशन के फॉर्म में। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हैं POH इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, PKB हो जाएगा, PKB, और इसको अगर आप माइनस को चेंज करते हैं प्लस करते प्लस log सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक, सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन बेस कंसंट्रेशन, ये जो इक्वेशन कहलाएगा हेंडरसन हैसल बैच इक्वेशन फॉर हेंडरसन हैसल बैच हेंडरसन हैसल बैच इक्वेशन फॉर बेसिक बफर। ठीक, एफटिक बफर का किसी के नीचे लिख के कंपेयर कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। वहां पर आपने क्या निकाला था, तो उसका अभी आपको पीएच निकालना है ना, तो जैसे इस फॉर्म में है, तो वहां था आपने पीएच निकाला था एफटिक का, तो पीएच का इक्वल टू क्या आया था, PKA प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये था एफटिक बफर के लिए। बेसिक बफर के लिए वो चीज़ क्या हो गया, OH हो गया, यहाँ के की जगह KB हो गया, बाकी सेम चीज़ सॉल्ट अपॉन एसिड सॉल्ट अपॉन बेस सेम चीज़ है। ठीक, तो इस मान लीजिए इक्वेशन जो अभी आपने निकाला है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर हम 3 कर दे रहे हैं। ठीक, अब इसको हम पीएच के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो पीएच के फॉर्म में आप कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, POH है तो इसको पीएच के फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 14 माइनस पीएच लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है, आप जानते हैं। इसको इस फॉर्म में लिखे, इसी तरह इसको आप लिख सकते हैं PKB को 14 माइनस PKB, आपको रिलेशन याद होगा, PH प्लस POH इक्वल टू 14, आपको फर्स्ट वीडियो मैंने आपको भेजा था, इसमें है PKA प्लस PKB इज इक्वल टू 40, ये दोनों रिलेशन आपने डिराइव किया था। ठीक, तो आपको POH दिया है, तो PH इक्वल टू क्या हो जाएगा, PH इक्वल टू 14 माइनस POH, इसी तरह PKB हो गया, तो इसको आपने रख लिया, प्लस इसको कर लीजिए लॉग सॉल्ट, सॉरी हाँ सॉल्ट अपॉन बेस, ये आपके पास है। ठीक, तो 14 माइनस PH, यानी आप इसको लिख सकते हैं माइनस PH, 14 को इस साइड रिप्लेस करेंगे तो ये 14 इस 14 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, माइनस PH इक्वल टू माइनस PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक, अब माइनस से मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, PH इज इक्वल टू PKB माइनस लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन बेस का कंसंट्रेशन। तो माइनस को अगर आप हटाना चाहें तो आप लिख सकते हैं PH इक्वल टू PKB प्लस, इसका रिवर्स कर दीजिए, बेस अपॉन सॉल्ट, ये भी एक अल्टरनेट फॉर्म है हेंडरसन हैसल बैच इक्वेशन का। ठीक है, इसमें आप पीएच के फॉर्म में आप बेस का बता दिए, PH इक्वल टू PKB लॉग सॉल्ट बेस अपॉन सॉल्ट। ठीक, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई, 14 माइनस PKA होगा ना, क्योंकि आपने इसको PKB को रिप्लेस कर दिया था, तो PKA, ये भी PKA मिलेगा आपको इक्वेशन, PH इक्वल टू PKA प्लस लॉग सॉल्ट बेस अपॉन सॉल्ट कंसंट्रेशन। ठीक, तो इस
तरीके से आप एंडरसन हेफलबर्ग इक्वेशन, एस्टिक बफर और बेसिक बफर का निकाल लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।